हरगोबिंद खुराना। जीव विज्ञान के अनुसार जीन को पैतृकता की इकाई माना जाता है। जीन के द्वारा ही जीव के वे गुण निर्धारित होते हैं जो वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। प्रत्येक जीन किसी विशेष गुण को निर्धारित करता है। जीन हमारी कोशिकाओं सेल्स के नाभिक न्यूक्लियस पर स्थिर होते हैं। एक कोशिका में जीनों की संख्या हजारों में होती है। प्रत्येक जीन DNA डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। हरगोबिंद खुराना ने सन 1976 में सर्वप्रथम एक कृत्रिम जीन का निर्माण प्रयोगशाला में करके विश्व में तहलका मचा दिया। इस आविष्कार से भारत में जन्मे इस वैज्ञानिक का नाम चारों ओर फैल गया। कृत्रिम जीवन पैदा करने की दिशा में ये पहला कदम था। हरगोबिंद खुराना का जन्म 2 जनवरी 1922 को राजपुर, पंजाब जो अब पाकिस्तान में हुआ। इनके पिता राजपुर में ग्रामीण टैक्स कलेक्टर थे। सैकड़ों लोगों के इस गांव में केवल इनका ही पढ़ा लिखा परिवार था। 5 भाई बहनों में हरगोबिंद सबसे छोटे थे। इनकी शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्रारंभ हुई, जहां एक पेड़ के नीचे इनके अध्यापक इन्हें पढ़ाया करते थे। आरंभ से ही ये पढ़ने लिखने में बहुत प्रखर थे। हरगोबिंद खुराना पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से BSc और MSc पास करके सन 1945 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय लिवरपूल, इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने प्रो रॉबर्टसन की देखरेख में सन 1948 में PhD की उपाधि प्राप्त की। सन 1948 में ये भारत वापस आ गए। यहाँ काफ़ी प्रयास करने पर भी वे कोई उचित नौकरी न पा सके। उन्होंने अध्यापन कार्य के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन यहाँ से भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी। कुछ महीनों तक बिना नौकरी के रहकर इन्होंने फिर से विदेश जाने का निश्चय किया। निराशा से ओतप्रोत वे वापस इंग्लैंड चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सर अलेक्जेंडर टॉड के साथ काम करना आरंभ किया। सन 1952 में ये कनाडा चले गए और वहीं पर इन्होंने स्विट्जरलैंड के एक संसद सदस्य की पुत्री से विवाह कर लिया। सन 1953 में खुराना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप ऑफ कॉमनवेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चुने गए। सन 1960 तक वे इसी पद पर रहे। सन 1959 में इन्होंने एक एंजाइम का निर्माण किया, जिससे इनका नाम देश विदेश में फैलने लगा। यह एंजाइम शारीरिक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके बाद सन 1960 में ही वे अमेरिका चले गए। वहां इन्होंने कृत्रिम जीवन की संभावना पर विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के एंजाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट के निरेनबर्ग के साथ काम करना आरंभ किया। इस संस्थान में इन्होंने DNA और RNA को बनाने की विधि का आविष्कार किया। इसी खोज के आधार पर आज बहुत सी पैतृक बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। इसी आविष्कार के लिए इन्हें सन 1968 में 46 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उस वर्ष का ये पुरस्कार मार्शल निरेबर्ग, रॉबर्ट हॉलर और हरगोबिंद खुराना को प्रदान किया गया। इसके बाद खुराना की ख्याति विश्वभर में फैल गई। सन 1970 में खुराना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के अल्फ्रेड स्लोन प्रोफेसर नियुक्त किए गए। जेनेटिक कोड पर इनके द्वारा किए गए कार्य विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। एश्कर्शिया कोली अस्चरचिया कोलाई एक ऐसा जीवाणु बैक्टीरिया है जो मनुष्य और जानवरों की आंतों पर जीवित रहता है। इस जीवाणु की संरचना के विषय में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक काफ़ी काम कर चुके थे। खुराना और उसके सहयोगियों ने इस जीव का प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से जीन बनाने का निश्चय किया। एक एक करके उन्होंने इस जीवाणु के 207 जीन बनाए। इस अनुसंधान की उच्चतम उपलब्धि अगस्त 1976 में हुई, जब इनके द्वारा निर्मित जीन एश्कर्शिया कोली के अंदर प्रविष्ट कराया गया। इस जीन ने प्राकृतिक जीन की तरह ही काम करना आरंभ किया। इस उपलब्धि से सारे संसार में तहलका मच गया। कहने में जीन का निर्माण एक सरल सी बात लग सकती है, लेकिन जीन के निर्माण में खुराना और उसके 24 सहयोगियों को 9 वर्ष का समय लगा। मानव जीन का निर्माण करना यदि स्वप्न नहीं तो आज भी एक दूर की संभावना लगती है, क्योंकि मानव जीन की रचना बड़ी जटिल होती है। नोबेल पुरस्कार के अतिरिक्त खुराना को और भी अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। सन 1958 में इन्हें कनाडा का मर्च मेडल, सन 1960 में कर्नाटन पब्लिक सर्विस का स्वर्ण पदक, सन 1967 का डैनी हैनमन पुरस्कार, सन 1968 का लास्कर फेडरेशन पुरस्कार और सन 1968 को ही लूसिया ग्रास होटीज पुरस्कार खुराना को मिल चुके हैं। अब तक इनके 300 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1969 में खुराना भारत आए। भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने इन्हें ऑफ साइंस की ऑनरेरी डिग्री प्रदान का खुराना इस बात के अध्ययन में रत हैं कि किसी कोशिका में जीन कैसे काम करता है। जब ये चाहता है काम करने लगता है और अपनी इच्छानुसार काम करनी काट कर देता है। चूंकि जीन का कृत्रिम निर्माण कर लिया गया है, अतः अब ये जानना बंद हो सकेगा कि ये जीन जैविक क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये निश्चय है कि
खुराना के अध्ययनों से जेनेटिक विकारों के कारण और उनको सुधारने के उपाय सोचे जा सकते हैं। आने वाले समय में ये भी संभव हो सकता है कि कैंसर होने के कारणों का पता लगाया जा सके।